यूपी में एक बार फिर वर्दी शर्मसार हुई है। यूपी के एक दारोगा की गंदी हरकत सामने आई। एक पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए थाने पहुंचती है। थाने में जो दारोगा मौजूद होता है वो दारोगा महिला की मदद करने के बहाने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये मामला इस हद तक बढ़ता है कि पहले मैसेजिंग, कॉल और फिर बहाने से उस महिला के घर तक पहुंच जाना। और सोचिए कि उस दारोगा को जब महिला रोकती है इन सब चीजों से, तो वो दारोगा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया, मेरे कहने के हिसाब से नहीं चला, तो तुम्हें, तुम्हारे पति को और घर वालों को गलत आरोपों में फंसा देंगे। वैसे आपको बता दें घटना यूपी की है, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूपी में ना जाने ऐसी कितनी ही घटना सामने आती है जहां वर्दी वालों के ऐसे करतूतों के कारण पूरा का पूरा पुलिस महकमा शर्मिंदा होता रहता है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात इस पूरे घटना की कर लेते हैं, बारीकी से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इश्कबाज दरोगा जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिनकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। और वो पीड़िता महिला वो है जो अपना पहचान तक सामने नहीं ला सकती, क्योंकि इतनी गंदी हरकत इसके साथ की गई है, आपको आगे हम बताएंगे। और ये वो लाचार पति है जिस पर गलत आरोप लगाने की धमकी ये इश्कबाज दरोगा दे रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जिले की ये घटना है जहां पर रामनगर थाने में तैनात इस दरोगा पे आरोप लगाया है इस पीड़ित महिला है, उन्होंने महिला को न्याय दिलाने के बहाने ये जो दारोगा है ये इनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उससे भी आगे अब इस महिला के बेडरूम तक वो दरोगा जा पहुंचे हैं। आगे हम इस बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। महिला ने अब दरोगा पर कई आरोप लगाए हैं और खुलकर अपनी पीड़ा बताते हुए, अपनी आपबीती सुनाते हुए अब फिर से एक बार न्याय के लिए थाने पहुंचकर कानून का दरवाजा खटखटाया है। ये पूरा मामला बाराबंकी के रामनगर थाने का है और इस दारोगा का नाम, जिनकी हम बात कर रहे हैं इश्कबाज दारोगा की, इनका नाम अखिलेश यादव है, जिनकी गंदी करतूत सामने आई है। दरअसल ये महिला जो है वो कुछ समय पहले एक पारिवारिक विवाद को लेकर थाने पहुंचती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहां पर थोड़ा आराम मिले। अपने वो जो मुसीबतों का पहाड़ इस पर टूट पड़ा है पारिवारिक विवाद को लेकर, उस मामले में ये सोचती है कि मुझे मदद मिलेगी। लेकिन मदद के बजाय इस महिला को कई अलग तरीके की मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है, सामाजिक भी, मानसिक भी, और ये कह लीजिए कि और भी तरीके से इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो कुछ भी दारोगा ने इस महिला के साथ किया है। जांच के दौरान दारोगा साहब उस पर अपना दिल हार बैठे। अब जब ये पीड़िता पहुंचती है थाने अपनी तहरीर देने, केस दर्ज कराने और मदद मांगने, तो जो कांस्टेबल होते हैं इन्हें इनसे प्यार हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस कांस्टेबल जिन पर ये आरोप लगा रही हैं। उसके बाद महिला का कहना है कि दारोगा उसे नौकरी का लॉलीपॉप देते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे कहे अनुसार रहोगी तो फायदे में रहोगी, और इसके अलावा वो कहते हैं कि तुम्हें मैं नौकरी दिला दूंगा, अपने ही डिपार्टमेंट में तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, फिर हम लोग साथ में काम करेंगे। और अलग अलग तरह के लालच देने की कोशिश शुरुआत में ये दारोगा अखिलेश यादव करते हैं। बार बार पति को छोड़ने का दबाव भी बनाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि इनके पास पावर है तो एक तरफ ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा और तुम अपने पति को छोड़ दो और पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। इसके अलावा दारोगा कहते हैं कि मैं हूं ना, नौकरी भी दिलाऊंगा और जिंदगी भी सजा दूंगा। मतलब इतनी पावर दारोगा के पास है कि ये किसी की भी नौकरी लगवा देंगे, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी जा सकते हैं। पीड़िता ने दारोगा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दावे किए हैं। इसके अलावा पीड़िता अपनी एक व्यथा बताती है, एक समय का किस्सा बताती है कि होता ये है कि एक समय ये कहीं जा रही होती है, पीछे से दारोगा की गाड़ी आ रही होती है, तब दारोगा जबरदस्ती उसको रास्ते में रोककर इस पीड़ित महिला को और गाड़ी में अपने जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं, बिठाने की, और उस दौरान भी बदसलूकी करते हैं। लेकिन उस दौरान गनीमत ये रहती है कि सड़क पे और भी लोग मौजूद रहते हैं और ये सब कुछ देखकर भीड़ जुट जाती है वहां पर, और वहां से फिर दारोगा गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। तो वैसे एक बार पीड़िता बच जाती है। इसके अलावा वर्दी की धौंस दिखाकर दारोगा अक्सर इस महिला के घर में घुस जाते हैं। कई बार जांच के नाम पर, पड़ताल के नाम पर पहुंच जाते हैं, कई बार झूठे बहाने बनाकर, मतलब एक वजह ढूंढ रहे होते हैं कि बस कैसे भी इस पीड़ित महिला के घर पहुंच सके। एक बार तो सीधे बेडरूम तक पहुंच गए। मतलब बेशर्मी देखिए कि किसी घर में अगर आप किसी भी मामले की जाँच के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर उस घर में सिर्फ महिलाएं हैं तो आपके साथ कोई फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए। इसके अलावा आप तब भी जा सकते हैं और जाने
क्या मतलब ये थोड़ी कि आप सीधे बेडरूम तक पहुंच जाएंगे। आप बिना परमिशन के अंदर एक तो जा नहीं सकते, आपके पास अगर वारंट वगैरह है, आप अगर और भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं तो उसके लिए आप उस फैमिली के मेल मेंबर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको तो सीधे बेडरूम तक ही जाना है। लेकिन ननद के आ जाने की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये बताती है पीड़िता कि घर में होता ये है कि एक दिन महिलाएं सिर्फ घर में अकेले होती हैं, इसका पति होता नहीं है। उस दौरान ये दरोगा मौका देखकर अंदर आते हैं, घर में घुसते ही सीधे बेडरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी ननद होती है जिसकी वजह से दरोगा को वापस बाहर निकलना पड़ता है। अगर उस टाइम परिवार का और सदस्य और महिला नहीं होती तो शायद इस पीड़िता के साथ कुछ और हो चुका होता, ऐसा इस पीड़िता का कहना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि दरोगा उससे घंटों एक तो फोन करते हैं, घंटों बात करने के लिए कहते हैं, बार बार पीड़िता को किसी बहाने से फोन करते हैं। और फोन पे ऐसा नहीं कि सिर्फ केस की बातें होती हैं, दरोगा मौका देखकर इतने मौका परस्त है कि इन्हें जब भी मौका मिलता है केस की जानकारी लेने के बहाने इस महिला से गंदी गंदी बातें करते हैं। एक तो सबसे बेशर्मी की बात है कि आप वर्दीधारी हो, चलिए वो तो आपने छोड़ ही दिया, अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो एक शादीशुदा महिला के साथ आप ऐसी गंदी हरकत करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। ना आपको आपकी वर्दी के सम्मान का याद रह गया है और ना ही आपको अपने पद की गरिमा का ध्यान है। इसके अलावा दरोगा धमकी क्या दे रहे हैं, महिला बताती है कि उन्होंने कहा है कि पति पर संगीन आरोप लगाएंगे, अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं सुनती हो तो तुम्हारे पति को हम झूठे केस में फंसाएंगे। और दरोगा की हरकतों का जब पता चला तो पति ने विरोध किया। कोई भी पति या कोई भी परिवार वाला पहले विरोध करेगा और अपने घर में महिलाओं के साथ हो रहे जो भी करतूत है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन दरोगा जी की अब दरोगाई देखिए कि ये अपने आप को, अपने पावर को और दिखाने के लिए, जताने के लिए क्या कहते हैं कि चुप रहो वरना तुम्हें भी फंसा दूंगा, तुम्हारी बीवी को भी फंसा दूंगा और बाकी पूरे परिवार को फंसा दूंगा। दरोगा अखिलेश यादव ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। अब धमकी के बाद इनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, इसके अलावा कि चाहे तो जो चल रहा है वो चलने दे, इसके अलावा कि वो आवाज उठा सके। अब उसके बाद दरोगा क्या कहते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो फंसा कर गुंडा बना दूंगा, ये बता दूंगा कि ये गुंडा ही कर रहे हैं, इसके अलावा दारू के केस में जेल भेज दूंगा। ये सब कुछ धमकी किसकी तरफ से मिल रही होती है, कांस्टेबल अखिलेश यादव की तरफ से। इसके बाद मामले में अब जांच क्या क्या हुआ है, पुलिस के आला अधिकारी अब इस मामले में हरकत में आए हैं। इसके अलावा एएसपी विकास त्रिपाठी ने बताया इस मामले को लेकर कि मामले की शिकायत हमें मिली है पीड़िता की तरफ से और सीओ रामनगर को हमने इस मामले में जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में अभी आरोपी की पुष्टि नहीं हुई है, बयान दर्ज कर लिए गए लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, ये कहना है। आरोपी दरोगा फिलहाल छुट्टी पर है, इस वजह से अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग सोच रहे हैं सबूत का इंतजार हो रहा होगा। सबूत के तौर पर क्या हो सकता है, वो चैट्स, कॉल डिटेल्स या फिर रिकॉर्डिंग अगर हो तो वो सब कुछ, जिससे ये साबित हो सके कि जो इश्कबाज दरोगा अखिलेश यादव हैं इन्होंने किस हद तक पीड़िता के साथ गंदी हरकत की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस जनता के सुरक्षा के लिए हम इन पर भरोसा करते हैं, यानी कि एक जनता होने के नाते आप भी या हम भी, कोई भी इस समाज में वर्दीधारियों पर हम भरोसा करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि शायद वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर खुद ये कानून के रखवाले वर्दीधारी इस तरह की हरकत करने पे पहुंच जाए तो आखिर जनता अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी, क्योंकि सरकार के पास जाए तो सरकार प्रशासन को सारी जिम्मेदारी दे रखी है और प्रशासन में ऐसे लोग शामिल हैं जो पीड़िता के साथ ही गंदी हरकत पर उतर आते हैं, पीड़िता को धमकी देते हैं और अपनी मनमर्जी का करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यूपी में कोई भी घर की बहू बेटी कोई भी हो, क्या ऐसे सुरक्षित रह पाएंगी ऐसे दरोगा, ऐसे पुलिस वालों के साथ? इसके अलावा इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठाई गई है। कांग्रेस की तरफ से बकायदा ट्वीट करके इस मामले को रोशनी में लाते हुए इस पर सवाल किया गया है कि अगर इस तरीके के दरोगा अगर यूपी में रहें तो बाकी की जो बहू बेटियां हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो बार बार हम आवाज उठाते हैं, तो ऐसे में ये जांच क्या करेंगे, क्योंकि ये खुद यहाँ पर एक आरोपी हैं जो गंदी संदी हरकत कर रहे हैं इस पीड़िता के साथ, उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधे सीधे सीएम योगी से है और उनकी प्रशासन से है कि ऐसे दरोगा पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, हम भी देखना चाहेंगे। सर अखिलेश दरोगा जो है सर, हमारे मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर, और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत किया करो। तो हाँ सर, हम अपने पति को, हमने कहा हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते, ना हम आपसे बात कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी मत करना। सर उसने फिर भी बार बार हमारे नंबर पे कॉल करता था, कभी कदा। हाँ सर, टॉर्चर किया हमको और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया सर, जबरदस्ती।
तो सर जब हम चिल्लाने लगे तो हम जब चिल्लाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब जाके हम गेट खोल के भागे। और जब वहां से आए तो सर उसके बाद घर पे भी 2-3 बार आया। जब घर पे आया तो मतलब वर्दी में आता था, अखिलेश दरोगा जो है वर्दी में आता था। तो गाड़ी में बैठा था तो क्या छेड़छाड़ भी किया क्या? हाँ सर, क्या? हाथ पकड़ा था मेरा और पैर पे मेरा हाथ रखा था अखिलेश दरोगा ने। तो अब डर वर है कि ऐसे पुलिस वाले इस तरह विवेचना में आ जाते हैं, इस तरह काम का डर है कोई? हाँ सर है कि हम्म? हाँ सर जी। क्या डर है? सर वो आते हैं, कहीं कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ किया या कहीं कुछ गलत किया सर, हम आपको खुल के तो सर बता नहीं सकते कि क्या हमारे साथ कर सकता है क्या नहीं कर सकता है सर। सर उसकी नीयत इतनी खराब थी, इतना गंदा आदमी है सर वो अखिलेश दरोगा। सर हम क्या बताएं आपको। चाचा से जो हमारी मारपीट हुआ था तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया, तो इन्होंने जांच में आए। जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मेहरुआ का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे। तो फिर बहन हमारे साथ में गई तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए। तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। कब कब आपकी वाइफ ने शिकायत किया था? 2024 में 20 तारीख दिसंबर। अच्छा, फिर आपने, ये कौन है दरोगा साहब? अखिलेश दरोगा, रामनगर। अच्छा, फिर आपने उनसे कहा नहीं कि कोई बातचीत थी, आपने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम जान ही नहीं पाए। अखिलेश जी से बात किया? हम जान ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर वो इतने चलने लगे, जब हम जान पाए तो हमने इतने किया।